नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गौड़ स्वागत करता हूं आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 14 जनवरी 2019 का करंट अफेयर। इसमें जो है हम महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी समझेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी एक साथ। तो मैं टेलीग्राम की भी लिंक नीचे दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है एक कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, वो थी 106वीं, ये नंबर याद रखिएगा। दूसरा है कि कहाँ हुई थी इस बार, तो हुई थी पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई थी। ठीक है ना, ये दो बातें तो आप याद रखना। इसके अलावा इसमें एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर रहेगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या उत्तर बनेगा इसमें? ए ऑप्शन। क्लियर है? इसके अलावा डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के बारे में कुछ और बातें जान लो कि एक तो इसका मुख्यालय कहाँ है। एक तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका चीफ कौन है, तो चीफ है इसके जी सतीश रेड्डी। कौन है इसके जो है निदेशक कौन है? जी सतीश रेड्डी। और रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? वो है निर्मला सीतारमण। तो ये सारी बातें जो है आप इसमें याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। वो है भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जो भारतीय सेना है उन्होंने इस बार रक्षा वेतन पैकेज पर, किसके लिए? वेतन के लिए, ठीक है ना, समझौता ज्ञापन किया है। किस बैंक के साथ? तो वो किया है पीएनबी के साथ। यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं उनका जो वेतन है, वेतन से संबंधित लेन देन है, पेंशन और सारी चीजें, वो जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ उन्होंने समझौता ज्ञापन किया है। पीएनबी की बात कर लेते हैं कि पीएनबी का जो है हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। और पीएनबी के वर्तमान सीईओ कौन है, तो वो है सुनील मेहता। ठीक है ना, दोनों बातें याद रखना। डीआरडीओ के भी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में था और पीएनबी का भी नई दिल्ली में है। सीईओ कौन है पीएनबी के? वो है सुनील मेहता। और डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। ये सारी बातें याद रखिए। अगला है 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई। कुछ न्यूज इस वीक की जो है वो छूट गई थी, वो भी मैंने इसमें कवर की हैं। तो 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप ये किस शहर में आयोजित हुई थी? तो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इस बार आयोजित हुई थी इंदौर शहर में। ठीक है ना, कहाँ आयोजित हुई थी? इंदौर शहर में। और कौन सी भी थी? ये थी 86वीं। तो ये सब बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च की है उत्तर मध्य रेलवे ने। और उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका इलाहाबाद में। ठीक है ना, इलाहाबाद या इलाहाबाद कह लीजिए। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। क्या नाम हो गया इसका? प्रयागराज। ठीक है ना। और इस बार जो है प्रयागराज शहर में यानी कि इलाहाबाद शहर में कुंभ मेला आयोजित हो रहा है। तो उस कुंभ मेले के लिए यात्रियों को असुविधा ना हो, तो वहां पर मैपिंग के लिए रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है उत्तर मध्य रेलवे द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्वामी हरदास तानसेन संगीत नृत्य समारोह का 18वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। तो स्वामी हरदास तानसेन नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर रहेगा न्यू दिल्ली में, जो है वो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया संगीत नृत्य महोत्सव। ठीक है ना, तो इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, आप इसका वेन्यू याद रखिएगा और नाम याद रखना, स्वामी हरदास तानसेन संगीत महोत्सव। ठीक है ना, दो चीजें याद रखना। एक तो तानसेन संगीत महोत्सव कहाँ होता है? तो तानसेन संगीत महोत्सव होता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। ठीक है ना, और स्वामी हरदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव ये कहाँ हुआ? वो नई दिल्ली में हुआ। अगला है किस शहर की पुलिस ने पुलिस ईआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो किस शहर की पुलिस ने लॉन्च की है? ये कोयम्बटूर की है। ठीक है ना, वहां की पुलिस द्वारा लॉन्च की गई है पुलिस ईआई मोबाइल ऐप। ये मुख्य तौर पर निगरानी के लिए यूज की जाएगी एप्लीकेशन। और किस शहर की पुलिस ने? कोयम्बटूर की ने। कोयम्बटूर बेसिकली क्या है?
तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, ठीक है ना। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है ना। कोयम्बटूर वहाँ का केवल एक शहर है, जबकि तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी, चेन्नई। और वहाँ के सीएम कौन है तमिलनाडु के, वो हैं के पलानीस्वामी, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के जो प्रमुख मंदिर हैं, वो हैं काफ़ी फेमस मंदिर है, इसलिए मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ उनकी। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, कामाक्षी अम्मन टेम्पल, ठीक है ना, सूर्य टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर। तो ये सारे जो है मंदिर वहाँ पर प्रमुख हैं। तो इतनी सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है ना। तो पुलिस ईआई मोबाइल ऐप किस पुलिस ने लॉन्च की है, कोयम्बटूर की पुलिस ने। चलिए, तो इस वीक की जो है वो संडे को न्यूज चूंकि कम रहती हैं, इसीलिए कम न्यूज ली हैं। तो इस हफ्ते की हम प्रमुख नियुक्तियां और देख लेते हैं, साथ ही साथ इस पूरे हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो कौन कौन सी हैं। तो पहला है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने, कुमार राजेश चंद्र, ठीक है ना। विश्व बैंक की अंतरिम अध्यक्ष किसको चुना गया है, क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा, ठीक है ना, क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अध्यक्ष चुने गए हैं गीता गोपीनाथ, ठीक है ना। एक्चुअल में अध्यक्ष नहीं है, या वहां पर आर्थिक सलाहकार मान लीजिए आप, तो वो चुने गए हैं गीता गोपीनाथ। और वैश्विक सौर परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं प्रणव मेहता। कुछ दिन पहले हमने इंक्लूड किया था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष एन राम, ठीक है ना। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, ये कल ही डिस्कस किया था कल की वीडियो में, तो कौन बने हैं, जयदीप गोविंद, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव जयदीप गोविंद। तो ये जो हैं कुल 6 अपॉइंटमेंट इस हफ्ते के प्रमुख हैं। वैसे और भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो वो भी चीज़ हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं, आप पिछले वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखते हैं इस हफ्ते की एक बुक जो है वो लॉन्च हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, तो वो देख लीजिए कौन सी है। उस बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। वी आर डिस्प्लेस्ड किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। जो कैलाश सत्यार्थी हैं भारत के, उनके साथ कंबाइंड रूप से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके द्वारा ये बुक लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड, माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये जो है वो यहाँ पर आप देख सकती हैं, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण बनेंगी। चलिए, और आज का सवाल अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, तो आज का सवाल आपसे है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान निदेशक यानी कि उसके जो चीफ हैं, हेड हैं, वो कौन हैं, ये आपको बताना है। नसीम जैदी, अशोक लवासा, ओपी रावत और जी सतीश रेड्डी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन है उसके निदेशक, आपको नीचे कमेंट में जरूर आंसर देना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर आपसे जरूर बनेगा। और कल का जो हमने सवाल पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। केंद्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं एचएल दत्तू, जबकि जयदीप गोविंद हैं महासचिव, ठीक है ना। तो नई नियुक्ति जो हुई है वो जयदीप गोविंद की हुई है, ये महासचिव नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष एचएल दत्तू हैं। तो काफी लोगों ने सही आंसर दिया था कल। तो उम्मीद है आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यार दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करो यार, मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करो और जितना संभव हो उतना शेयर कर दो, ताकि थोड़ा सा व्यूज़ बढ़े, मोटिवेशन बढ़े मेरा, और मैं और भी अच्छी जानकारी जो है वो आपके साथ इंक्लूड यहाँ करूँ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।